हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम लाडलो स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार पीआर जाट यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान के अंदर जो परिचालक वैकेंसी का एग्जामिनेशन 6 नवंबर को होना है उसके लिए डेली अपने चैनल पर क्लासें चलती है। और जो आज वाला पेपर सेट है, जो विद्यार्थी आज वाले पेपर सेट के अंदर अगर 60% क्वेश्चन सही कर देगा, मतलब आप मैसेज करके बता देना 100% उसका सिलेक्शन होगा। मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, उसके ऊपर भी आप मैसेज कीजिएगा, बहुत सारा कंटेंट आपको मिल सकता है। हेमलिच प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको आने वाली इस भर्ती की सभी क्लासेज का नोटिफिकेशन समय पर चाहिए तो। ध्यान रखिएगा, हेमलिच प्रक्रिया का उद्देश्य क्या होता है, तो पीड़ित के श्वसन मार्ग में रुकावट को दूर करने के लिए हेमलिच प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर बिना एक भी सेकंड का समय खराब किए आप लोगों के लिए बेहतरीन क्लासेस चलती है। और जो ये विद्यार्थी नोट्स पढ़ लेगा, मैं लिख के दे सकता हूं कि उसका सिलेक्शन तय है, कोई नहीं रोक सकता। राजस्थान कंडक्टर भर्ती के लिए मात्र 89 रुपए में कंप्लीट नोट्स व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवा रहा हूं, जिसके अंदर कैसे मिलेंगे वो प्रक्रिया भी इसी वीडियो में यहीं पर बता दूंगा। इसमें आपको राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स, हिस्ट्री कल्चर जियोग्राफी के हस्तलिखित नोट्स मिल जाएंगे, साथ में 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्ट एड के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में हिंदी के नोट्स मैं दे दूंगा, और मैथमेटिक्स के जो कंप्लीट 7 टॉपिक आएंगे उन 7 टॉपिकों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारी चीजें मैं आपको व्हाट्सएप पर अवेलेबल करवाऊंगा, जिसको भी चाहिए बिना मैसेज के सीधा इस नंबर पे 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। मात्र 2 मिनट में आपको ये संपूर्ण जो नोट्स हैं ये व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो भाई ये नोट्स जरूर परचेज कर लेना अगर आप लोगों को सिलेक्शन लेना है तो। और हाँ, जो विद्यार्थी ये नोट्स पढ़ लेगा, मैं उसका जरूर गारंटी ले सकता हूं कि 100% सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए मानसिक तनाव का सामना न करना पड़े। बताइए इनमें से कौन सी वो प्रक्रिया उपयुक्त प्रक्रिया है कि कुछ समय के लिए किसी व्यक्ति को मानसिक तनाव का सामना नहीं करना पड़े। पीड़ित से बात करें और उसे दर्द निवारक दवा दें, या फिर आप ऐसी प्रक्रिया अपनाएं कि पीड़ित को कुर्सी पर ही रहने दें, या पीड़ित को ताजी हवा दें और लेटने और उसे आश्वस्त करें, लेटने दें और आश्वस्त करें, और भी दोनों। बताइए भाई इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होने वाला। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति के अंदर पीड़ित को ताजी हवा आने दे, ठीक है, और उसे लेटने दें, उसे आश्वस्त करें। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसके अंदर है वो करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला प्रश्न है कि कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या लागू होता है। बताओ भाई, कम चेतना वाले पीड़ित पर क्या पीड़ित अभी बोलने में सक्षम है, पीड़ित सदमे में है, पीड़ित बोलने और हिलाने पर प्रतिक्रिया नहीं करता है, या पीड़ित अभी भी सचेतक है। बताइए भाई, पीड़ित अभी भी सचेत है क्या, ये बिल्कुल सही होगा क्या 3 नंबर में? नहीं भी। ध्यान रखिएगा, पीड़ित अभी भी बोलने में सक्षम है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके अंदर है, ये लागू होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि आप नस से खून बहने को कैसे पहचान सकते हैं कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है ये नस से हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, घाव से रक्त समान रूप से बहता हो, ऐसी स्थिति में घाव से रक्त स्पंदनों के साथ बहता हो, या घाव से रक्त धीरे धीरे बहता हो, या हड्डी का टूटना। बताइए इसमें कौन सा बिल्कुल सही होने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, घाव से रक्त का समान रूप से बहना, ठीक है, घाव से रक्त का समान रूप से बहना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है कि सीपीआर की प्रक्रिया में शामिल बताओ भाई, सीपीआर प्रक्रिया में क्या शामिल है। केवल बचाव श्वास, केवल छाती का संपीड़न, या फिर बचाव श्वास और छाती का संपीड़न, या रक्त का संचरण है। 5 नंबर के प्रश्न का आंसर बताइए। जो विद्यार्थी इस पेपर सेट में 60% क्वेश्चन सही कर देगा वो कमेंट करके जरूर बताना भाई, ठीक है। और मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, आज फिर से वहां पर मैं कंप्लीट पीडीएफ डालूंगा, देख लेना भाई। जो अपना टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाकर PR Jat 1 नाम से सर्च कीजिएगा, ठीक है। PR Jat 1 बिना स्पेस दिए ये नाम सर्च कर लेना, अपना टेलीग्राम आ जाएगा। 15.6 के विद्यार्थी जिसके ऊपर ज्वाइन है उस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए भाई, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला वो बता दीजिए। बचाव श्वास और छाती संपीड़ित संपीड़न। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि रक्त परिसंचरण रुकने का क्या कारण हो सकता है। जो रक्त का जो परिसंचरण होता है लगातार, वो रुकने का दिल का दौरा, छोटी नसों में रक्तस्राव, या फिर सिर पर घाव, या सदमा। इनमें से कौन सा इसके लिए जो उपयुक्त आंसर है वो बैठ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, हमेशा दिल का जब दौरा पड़ता है तो रक्त परिसंचरण जो रुकने का ये महत्वपूर्ण कारण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि किसी को अचानक बहुत अधिक रक्तस्राव होने लगे तो क्या करेंगे। बताइए, उसे कहो कि खून को चाट ले, या घाव पर दबाव डाले, या चिल्लाओ और भागो,
या विदेशी वस्तु को हटाएं। बिल्कुल इसमें से जो उपयुक्त आंसर है वो आपको दिखाई दे गया होगा, ऑप्शन नंबर बी। घाव पर क्या करें, दबाव डालें, ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपोथर्मिया का लक्षण क्या है? हाइपोथर्मिया का लक्षण गर्म और पसीने से तर होना, ठंडा और पसीने से तर, ठंड लगना, थका हुआ होना, कांपना, असामान्य तरीके से व्यवहार करना, या फिर बस बहुत पसीना आ रहा है। इसमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल उपयुक्त बैठ रहा है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल उपयुक्त होने वाला है। ठंड लगना, थका हुआ होना, कपाना, असामान्य तरीके से व्यवहार करना, ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिजली के तारों के हाथ चिपक जाने से रोगी को हटाने के लिए बताओ क्या करना चाहिए? 10 नंबर के क्वेश्चन में आंसर बताइए भाई। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? रबड़ की चप्पल या दस्ताने तथा सूखी लकड़ी काम में लेनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा कि जब किसी यात्री की श्वास बंद हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए? यदि किसी यात्री की श्वास ही बंद हो गई है तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? सीपीआर शुरू कर दे, पीड़ित को रिकवरी पोजीशन में रखे, श्वास जांच जारी रखे, या स्पंदन गिने। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति के अंदर तुरंत सीपीआर शुरू करें, ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही होने वाला है। स्ट्रेचर बताओ भाई, स्ट्रेचर सोने के काम आता है, रोगी को ले जाने के काम आता है, या फिर सामान्य ढांचे में काम आता है, सॉरी सामान ढोने में काम आता है, या फिर भंडार के रूप में काम आता है। तो 12 नंबर के क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या होगा बताओ भाई? रोगी को ले जाने के काम आता है, ध्यान रखिएगा। किस काम आता है? रोगी को ले जाने के। अभी तक भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे लाडलो सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वयस्क पर छाती का दबाव डालते समय हम छाती को दबाते हैं 2 से 3 सेंटीमीटर, 2.5 से 3.5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर, या फिर 1 से 2 सेंटीमीटर। तो ऐसी स्थिति के अंदर छाती को कितना, 4 से 5 सेंटीमीटर हम है वो दबाते हैं, ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चनों को गिनते जाइएगा कि बहुत कम समय में अपने कितने क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, ये चीज आप जरूर देखते हुए चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेहोश व्यक्ति के पास जाते समय आपको उसकी जांच करनी चाहिए। बेहोश व्यक्ति के पास जाते ही आपको जांच करनी चाहिए कि सामान्य जो श्वास के लिए अधिकतम 10 सेकेंड हो, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। खालिस्तान नाड़ी का तेज होना मेडिकल शॉक का संकेत है। धीमा, तीव्र, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? चलिए बताइए भाई। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति के अंदर नाड़ी क्या हो जाती है? तीव्र, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही ऑप्शन इसके अंदर आपका होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि जब किसी का हाथ टूट जाता है तो आप क्या करते हैं बताओ भाई? जब किसी व्यक्ति का हाथ टूट जाता है तो आप क्या करते हैं? चिल्लाओ और भागो, उसे प्लास्टर लगाओ, या फिर एंटीसेप्टिक जो वाइप का उपयोग करना चाहिए, या फिर हाथ को गोफन में रखें। अब इसके अंदर जो उपयुक्त आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि चोट लगने पर बहते हुए रक्त को चोट लगने पर बहते हुए रक्त को रोकने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग में लेते हैं बताओ भाई? जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए क्या हम टिंक्चर आयोडीन का उपयोग करते हैं, लाल दवा का, या फिर डिटोल का, या उपरोक्त सभी का? तो ऐसी स्थिति के अंदर हम इन सभी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, नाक से खून बहने पर क्या करना चाहिए बताओ भाई? जब किसी व्यक्ति के नाक से खून बह रहा है, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? क्या पीड़ित को लेटाना और सिर के को पीछे कर देना, पीड़ित को सीधा बैठाना और सिर को थोड़ा आगे झुकाना, या फिर नाक को जोर से मसलना, या फिर नाक पर बर्फ न लगाना? बताओ कौन सा इसके अंदर उपयुक्त आंसर होगा? तो 18 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। क्या होगा इसके अंदर? ऑप्शन नंबर बी, पीड़ित को सीधा बैठाना और सिर थोड़ा आगे झुकाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न पर जाने से पहले ये जरूर देख लेना, मात्र 89 रुपए के संपूर्ण कंडक्टर भर्ती परिचालक भर्ती के संपूर्ण नोट्स दे रहा हूं। इसमें आपको राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, यातायात के नियम संकेत और फास्टैग के नोट्स, हिंदी के 3000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हिंदी के साथ के अंदर नोट्स,
मैथमेटिक्स के जो 7 टॉपिक आएंगे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ में। जिस भी विद्यार्थी को लेना है, ये नंबर है 8905747095। इस नंबर के ऊपर आप 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। मात्र 2 मिनट में सारे के सारे जो नोट्स हैं ये आपको व्हाट्सएप पर भेज दिए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको आराम से पढ़ सकते हो आप एग्जाम से पहले। जलने पर कौन सा प्राथमिक उपचार सही है, बताओ भाई। जलने पर कौन सा प्राथमिक उपचार है वो उपयुक्त है? जले हुए हिस्से पर ठंडा पानी डालें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बिजली का झटका लगने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको सबसे पहले बिजली का स्रोत है वो बंद कर देना चाहिए। ठीक है ना, बिजली का स्रोत क्या कर देना चाहिए आपको? तुरंत प्रभाव से ऐसी स्थिति के अंदर बंद करना चाहिए। बचाने के लिए मैंने पहला प्रश्न बता दिया कि कैसे हटाएं, और पहली प्रक्रिया क्या करनी चाहिए वो आप यहां पर देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटी कट या खरोंच का प्राथमिक उपचार क्या है, बताओ भाई। छोटी कट लग जाती है या खरोंच आ जाती है, उसका प्राथमिक उपचार क्या है, बताओ। घाव को साफ करना और पट्टी लगाना, घाव को खुला छोड़ना, घाव पर गंदगी लगाना, या फिर घाव को धोना नहीं। इसमें से उपयुक्त आंसर कौन सा है कि प्राथमिक उपचार, इसका उपयुक्त प्राथमिक उपचार कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें बिल्कुल सही होगा। घाव को साफ करना और पट्टी लगाना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसके अंदर सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी को चक्कर आ रहा हो तो क्या करना चाहिए? जब किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहा हो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना चाहिए? व्यक्ति को तुरंत पानी पिलाना चाहिए, व्यक्ति को लेटाकर पैरों के ऊपर उठना चाहिए, पैरों को ऊपर उठाना चाहिए, व्यक्ति को अकेला छोड़ देना चाहिए, या व्यक्ति को खड़ा रखना चाहिए? तो ऐसी स्थिति के अंदर आप ध्यान रखिएगा, व्यक्ति को लेटाकर पैरों को ऊपर उठाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके अंदर बिल्कुल उपयुक्त आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्या प्राथमिक उपचार के बिना चोट ठीक हो सकती है? हाँ हमेशा, हाँ या फिर नहीं, या फिर केवल गंभीर चोट या केवल छोटी घाव। तो ऐसी स्थिति के अंदर ऑप्शन नंबर बी, हर चोट को ध्यान और देखभाल की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अगर किसी व्यक्ति को श्वास लेने में कठिनाई हो रही हो तो क्या करना चाहिए? यदि कोई व्यक्ति है जिसको श्वास लेने में कठिनाई हो रही हो, उसे आराम करने के लिए कहना चाहिए, उसे खुली हवा में ले जाना, तुरंत मेडिकल सहायता बुलाना, या ऑल ऑफ दीज। कौन सा इसके अंदर करेक्ट होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर डी इसके अंदर बिल्कुल उपयुक्त आंसर होगा कि मेडिकल सहायता देनी चाहिए, खुली हवा में रखना चाहिए, आराम करने के लिए कहना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहर खाने पर प्राथमिक उपचार क्या है? जहर खाने का प्राथमिक उपचार, एक तो भाई आपको ये प्रश्न भी पूछा जाएगा कि कोई व्यक्ति ने पेट्रोल पी लिया हो तो क्या उसे उल्टी करवानी चाहिए? तो कभी भी नहीं करवानी चाहिए। पेट्रोल, डीजल, एसिड ये अगर किसी व्यक्ति ने पी लिया है तो उसको उल्टी कभी भी नहीं करवानी चाहिए। ठीक है ना। जहर खाने का जो प्राथमिक उपयुक्त उपचार कौन सा होगा? तो पीड़ित को उल्टी करवाने की कोशिश करना, ये जहर के मामले में है, लेकिन पेट्रोल डीजल के मामले में मैंने आपको बता दिया कि उल्टी नहीं करवानी चाहिए ऐसी स्थिति के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक उपचार किट में कौन सी चीज आवश्यक है? यह प्रश्न बार बार आ रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, तो इस प्रश्न को आप ध्यान में रखिएगा। पट्टी और एंटीसेप्टिक क्रीम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, प्राथमिक चिकित्सा किसी व्यक्ति को दी जाती है दर्द कम करने के लिए, शीघ्र स्वास्थ्य लाभ के लिए, जिंदगी बचाने के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी स्थिति में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, जिंदगी बचाने के लिए। हमेशा जिंदगी को बचाने के लिए किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा करते समय प्राथमिक चिकित्सा दी जा सकती है जब कट जाए, जल जाए, मोच आ जाए, हृदय गति रुक जाए। तो ऐसी स्थिति के अंदर दी जा सकती है, यानी कि सभी स्थितियों में दी जा सकती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें करेक्ट आंसर आपका बन रहा है। नेक्स्ट, घाव के शीघ्र भरने में निम्नलिखित विटामिन सहायक है, तो हमेशा सी, विटामिन सी सहायक होती है। नेक्स्ट, एक सामान्य व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है? तो 14 से 18 बार श्वास लेता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि प्राथमिक चिकित्सा किट में होना चाहिए, प्राथमिक चिकित्सा किट में डेटोल, पट्टी, एंटीसेप्टिक क्रीम, थर्मामीटर, क्या ये सभी के सभी होने चाहिए क्या 31 नंबर के क्वेश्चन में? तो ऑप्शन नंबर ए, ये सारे ही होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अचानक चोट लग जाने से पर त्वचा व उसके नीचे का मांस फट जाता है, उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी, उसे घाव कहते हैं। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
जब कोई गर्म द्रव्य पदार्थ शरीर पर गिर जाता है तो उसे कहते हैं, तो गर्म द्रव्य पदार्थ शरीर पर गिर जाता है तो उसे झुलसना कहते हैं। क्या कहते हैं? झुलसना कहा जाता है उसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट, घायल व्यक्ति के रक्तस्राव को रोके। कैसे रोके बताओ भाई? पट्टी बांधकर, मरहम लगाकर, घाव पर टिंचर लगाएं या घाव पर दबाव डालें। तो 34 नंबर के क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर डी, घाव के ऊपर क्या दे? घाव के ऊपर दबाव दे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है कि चोट लगने अथवा कट जाने पर रक्त वाहिनियां फट जाती हैं, कट जाती हैं, तो रक्त को बहने लगता है, तो इसे कहते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रक्तस्राव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुटन होने की शुरू वाली स्थिति के लक्षण होते हैं। तो घुटन होने की शुरू वाली स्थिति के क्या लक्षण होते हैं? चक्कर आना, हांफना और तेज नाड़ी का चलना, अचेत नहीं। वही ऑप्शन ए, बी और सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्तस्राव वाले अंग की हड्डी टूटने पर यदि रक्त बह रहा हो, उस स्थिति में उस अंग का, तो उस अंग का क्या करना चाहिए? तो उस अंग का उपचार करेंगे। क्या करेंगे? उस अंग का उपचार करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निगलने पर उल्टी नहीं करवानी चाहिए। बताओ क्या क्या निगलने पर उल्टी नहीं करवानी चाहिए? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, बी और सी इसमें दोनों करेक्ट है। एक तो अम्ल और मिट्टी का तेल, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, इससे नसें जलने का संभावना अधिक रहती है। विष खाने वाले व्यक्ति को खाली स्थान नहीं देना चाहिए। तो विष खाने वाले व्यक्ति को नमक व पानी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक क्लिनिकल थर्मामीटर में सबसे ऊंचा ताप कहां तक नापा जा सकता है? तो ध्यान रखिएगा, कितना? 110 फ़ारेनहाइट में 110 नापा जा सकता है। ये जरूर आप नोट्स परचेज कर लेना, मात्र 89 रुपए के हैं, अभी ऑफर चल रहा है। राजस्थान जीके के हस्तलिखित नोट्स मिलेंगे और 5000 वन लाइनर क्वेश्चन, साथ में फ्री फास्ट एड के संपूर्ण नोट्स, 3000 ऑब्जेक्टिव हिंदी के क्वेश्चन, साथ में हिंदी के नोट्स से 7 टॉपिक जो मैथ के आएंगे कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ में। व्हाट्सएप पर ये सारे नोट्स मिल जाएंगे। एग्जाम से पहले 3-4 घंटे डेली पढ़ोगे तो 10 बार आराम से पढ़ लोगे और सिलेक्शन ले लोगे। जिस भी विद्यार्थी को लेना है, ये 8905747095 ये नंबर है, इसके ऊपर 89 रुपए फोन पे, पेटीएम या गूगल पे करके उसका स्क्रीनशॉट लेके इसी के व्हाट्सएप पर भेज देना। 2 मिनट में संपूर्ण नोट्स मिल जाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। जय हिंद, वंदे मातरम।